अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई यहाँ पर तकरीबन 17.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.25 इंच है। 6.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, 6.25 इंच है तकरीबन। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई का पहला निशान मैंने 4 इंच के मार्जिन से लगाया है। नीचे वाली साइड पर भी हमने इस तरह से 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में एक निशान लगाया है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो ये शेप आपने हल्के हाथ से ड्रॉ करनी है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी है। अब हमने नेक का साइज़ लेना है, डिज़ाइन का साइज़, ठीक है। टोटल नेक आपने जितना भी रखना हो तो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल लंबाई 6.5 इंच लूँगी। 6.5 इंच के मार्जिन से मैंने ये निशान लगाया है। अब हमने 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से इंची टेप को डबल फोल्ड किया है। ये हल्का सा निशान आ गया है सेंटर में। इस निशान के मुताबिक इस तरह से हमने नेक में निशान लगाया है और इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, तो ये यहाँ पर नेक हमारे पास राउंड वी शेप में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर आधे आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से नेक की चौड़ाई में निशान लगाना है। ये निशान यहाँ पर हम सेम लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर मार्जिन बिल्कुल एक जैसा लेना है। तो आधे आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरे नेक में मैंने छोटे छोटे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला दिया है। हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस ली है। जॉइंट लेस की जितनी भी चौड़ाई हो, तकरीबन हमारी लेस की टोटल चौड़ाई आधे इंच से 1 पॉइंट कम है। आपकी लेस की जो भी चौड़ाई हो आपने उस हिसाब से उसको नाप कर सेंटर वाले डिज़ाइन का साइज़ लेना है। हमारी जो नेक जॉइंट लेस की चौड़ाई है आधे इंच से 1 पॉइंट कम है। सेम उसी मार्जिन से हमने ये निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ तकरीबन 1 इंच लूँगी और इस तरह से अपनी जो शेप है उसको ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर हमारा नेक जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर जो भी आपने अपने नेक स्लिट जितना भी रखना उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। मैंने 16.5 इंच टोटल नेक का साइज़ लिया है। अब यहाँ पर भी हमने पहले इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ पर हमने ले लिया है। अब हमने यहाँ पर अपना जो स्लिट है उसमें इस तरह से तकरीबन 1 इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन, 1 पॉइंट से भी कम मार्जिन रखना है और इस तरह से निशान लगा लेना है बिल्कुल बारीक सा। तो यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। ये हमारा डिज़ाइन है, बाकी हमारा नेक होगा। इसको हमने कट करना है जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है। नेक हमारा हमने अब कटिंग कर देना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन की कटिंग करेंगे जहाँ पर हमने क्रॉस लगाया था। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर आज हम अपने स्लिट की कटिंग भी साथ ही कर लेंगे। स्लिट की इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ये नेक इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट करना है। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से। नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब ये दोनों साइड पे हमारा डिज़ाइन है, तो यहाँ पर आज मैं अलग-अलग पट्टियाँ ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक बड़ी पट्टी नहीं है। तो एक पट्टी को पहले नेक की एक साइड पे इस तरह से सेट करेंगे। पट्टी का दोनों साइड पे मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए। पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन में इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाएँगे। सेम इसी तरह से हमने एक साइड की सिलाई यहाँ पर मुकम्मल कर ली है।
अब हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पट्टी को इसी तरह से रखना है और इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को सेम जिस तरह से हमने दूसरी साइड पे सिलाई को चलाया है ना, इसी तरह से मैंने यहाँ पर अपनी दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखें, इस तरह से दोनों साइड पे मैंने पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इनको इस तरह से सेंटर से कट करना है। यहाँ पर हमने इस तरह से कोने में अच्छे अच्छे कट लगाने हैं ताकि हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से सीधा हो सके। यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट करना है, अपनी सिलाई को कट नहीं करना। तो इस तरह से पूरे नेक में हमने कट लगा दिए हैं। अब एक साइड से मैं पट्टी को सीधा करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये पट्टी, ये देखें, बहुत ही आसानी से बैक साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट गई है। हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से सीधा कर दूंगी। इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर हम उसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको भी अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी हमने सेट कर लिया है। अब इसको भी आयरन करेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पट्टी को सेट कर लिया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब दूसरी साइड की पट्टी को भी मैंने सेट नहीं किया। यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से मैंने इसमें हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी है और ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। दूसरी साइड पे भी मैं हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दूँगी। यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक होगा ना, उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को हैंड स्टिच करेंगे। तो सेम इसी तरह से टोटली जो हमारा फैब्रिक है उसको अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी हल्की सी ग्लू स्टिक लगाकर इसको भी अच्छे से सेट कर लूँगी। सेम जिस तरह से मैंने इस साइड का फैब्रिक सेट किया है ना, सेम इसी तरह से दूसरी साइड का फैब्रिक भी अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए ना हमने इसकी कटिंग कर देनी है। बुकरम के साथ नहीं, सेंटर से आप देख सकते हैं तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन है फैब्रिक में, सिर्फ इतना ही फैब्रिक छोड़ना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना। इस तरह से आपकी पाइपिंग निकलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारी कटिंग है ये बिल्कुल हो चुकी है। ये नेक इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हम सबसे पहले साइड का जो डिज़ाइन है उसको रेडी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस ली है, इसमें इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट हम सिर्फ पट्टी में लगा रहे हैं, अपने डिज़ाइन को हम यहाँ पर बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस को इस तरह से नेक के में सेट करना है। यहाँ पर याद रखें कि हम राउंड नेक में जॉइंट लेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लेस को इस तरह से हल्के हाथ से सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। हमने इसमें कट लगाया है तो यकीन करें कि आपकी लेस बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लगेगी। आपने इस नेक डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा था। एक साइड की लेस यहाँ पर हमने लगा ली है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड की लेस को भी इसी तरह से ही लगाना है। हम ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से एक साइड की लेस जो है वो हमारी लग चुकी है। अब हमने दूसरी साइड पे भी अपनी लेस में एक ही दफ़ा में कट लगा लिए थे सारे, तो अब हमने बस इसको इस तरह से सेट करके रखा है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है और इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को चला दिया है। तो दोनों साइड का जो नेक का डिज़ाइन है वो यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर इस तरह से हमारा नेक कितना रेडी हो चुका है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसकी यहाँ पर टोटल चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। साइड से मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इस तरह से आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को हमने नेक की नीचे वाली साइड पे रखना है, यानी कि सीधे वाली साइड पे इस तरह से सेट करते हुए। यहाँ पर अगर आप अपनी पट्टी को नीचे रखते हैं और इस तरह से नेक के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चलाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी सिलाई जो है वो बुकरम पे बिल्कुल एक जैसी आएगी। जब सिलाई एक जैसी होगी तो यकीनन पाइपिंग भी बिल्कुल एक जैसी बनेगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी नीचे जो पट्टी है उसको हाथ की मदद से सेट करती जा रही हूँ और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाती जा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको इस तरह से कट कर देंगे। बाकी तकरीबन आधा इंच जो पट्टी है उसको इस तरह से, जितनी हमारी बुकरम का कट है ना उसके मुताबिक हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ये देखें हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे से ये सेट हो रही है। अब हमने एक साइड पे इस सिलाई को चला लिया है, दूसरी साइड पे हमने सिंपल पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके ही रखना है। फोल्ड करके रखते हुए अपने स्लिट के मुताबिक इसको सेट करना है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से इसको रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है
और इसके ऊपर यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। इस तरह से अगर आप अपनी पाइपिंग लगाते हैं तो यकीन करें कि आपकी पाइपिंग कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी। और साइड पे अगर आप थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हैं तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर हमने एक जैसी बिल्कुल सिलाई चला ली थी। अब हमने सिंपल अपनी पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड किया और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। हाथों की मदद से अपनी पाइपिंग को सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के, साइड चाक के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइपिंग हमारी कितनी नफासत से और बहुत ही अच्छे से हो रही है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी जो पाइपिंग है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। नीचे से भी अगर आप फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं ना तो पाइपिंग हमारी नीचे से भी बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लगती है। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर अपनी बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग की है और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई को चलाया है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई को नहीं लगाना क्योंकि हमारा कंट्रास्ट फैब्रिक होता है, तो इस तरह से सिलाई ऊपर शो होती है। बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। तो ये सिलाई यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब हमने इस तरह से पाइपिंग के मुताबिक बिल्कुल जो सिलाई पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी सेम वही सिलाई चलानी है। अब हमने यहाँ पर सेंटर पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 1.5 इंच है। इसकी एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया और ऊपर से आधा इंच फैब्रिक हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। इस तरह से नीचे से भी हमारी पट्टी नीट रहती है और हमारा जो डिज़ाइन है उसमें भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो इस पट्टी को हमने इस तरह से एक साइड पे रखा और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है क्योंकि हमने दूसरी साइड पे डोरी लूप्स ज्वाइंट करने हैं। तो इस तरह से हमें डोरी लूप्स को ज्वाइंट करने में मसला नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड पे अपनी सिलाई को चलाया और यहाँ पर हमने कंट्रास्ट फैब्रिक की डोरियाँ स्टिच की हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 1.25 इंच है। 2 इंच ही लगा ले, 2 इंच इनकी लंबाई है। बिल्कुल एक जैसी साइज़ में हमने इनको कट कर दिया है। अब हमने इनको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर मैं 2 डोरी लूप्स लगाऊंगी और सेम सेंटर मार्जिन छोड़ती जाऊंगी। आप भी इसी तरह से नाप कर 2 इंच के मार्जिन से निशान लगा लें और अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट कर सकते हैं। अच्छा, इस शर्ट के साइड चाक भी मैंने बहुत ही खूबसूरत से तैयार किए हैं और उनकी वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आप साइड चाक की वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। साइड चाक की वीडियो देखकर आप अपनी शर्ट को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। सेम नेक डिज़ाइन और सेम बहुत ही खूबसूरत से साइड चाक जो मैंने तैयार किए हैं, तो आप साइड चाक की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी, यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन कर लूँगी और इसमें बहुत ही खूबसूरत से इस तरह से मैंने पर्ल्स लगा दिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहे हैं। नेक आपके सामने है, राउंड वी शेप में आया है, पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।